आज इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लग रहा है। अमावस्या पर सूर्य ग्रहण की शुरुआत दोपहर में 3:26 पर होगी, जो शाम 7:57 तक चलेगा। सबसे खास बात यह है कि आज जो सूर्य ग्रहण लग रहा है वो भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन उसके असर को लेकर लोगों ने कई सवाल किए। सवाल नौकरी से जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, या किसी भी अन्य समस्या से अगर जुड़ा हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि सूतक काल के कौन कौन से विधि विधान का पालन करना होगा। और अब सवालों पर जवाब देने के लिए हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मौजूद होंगे। प्रवीण मिश्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। तमाम और ज्योतिषाचार्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं, उनका भी आपसे तारुफ कराएं। हमारे साथ अनुपम वी कपिल ज्योतिष हैं, वो हैं। पंडित अजय भांबी हैं, ज्योतिषी हैं। प्रवीण मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और वाई राखी ज्योतिषी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा कि यहां तो सूर्य ग्रहण लग नहीं रहा है, फिर क्या उसका असर भी रहेगा किसी भी प्रकार का? प्रवीण जी, सबसे पहले ये जो दुविधा है दर्शकों के मन में, ये दूर कीजिए आप। जी, दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बढ़िया सवाल अर्पिता जी ने पूछा कि जब ये सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर इसको लेकर के चर्चा क्यों जो है ये सूर्य ग्रहण महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि अगर हम कभी जब घर में छौंक लगाते हैं, पहले करछुल में ही छौंक लगाया करते थे, तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया, जीरा डाल दिया, और जैसे ही गैस के बर्नर में उसको रखते हैं तो जैसे ही आगे का पोर्शन गर्म होगा तो उसकी गर्माहट पीछे तक भी आती है। सेम इसी प्रकार से दुनिया में कहीं भी जब ग्रहण पड़ता है तो खगोलीय घटना होती है और उसका असर पूरे विश्व पर होता है। हम ज्योतिष के नजरिए से देखते हैं ये सूर्य ग्रहण कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लगने जा रहा है। तो ये सूर्य ग्रहण ना सिर्फ कुंभ राशि को प्रभावित करेगा बल्कि सभी 12 राशियों पर ये असर डालने वाला है। और इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव उन इलाकों में तो होगा ही होगा जहां ये ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन जहां ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, जैसे अर्पिता जी ने कहा कि भारत में तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि ये एक ज्योतिष के नजरिए से देखा जाए तो कुंभ राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में लग रहा है, तो अलग अलग राशियों पर असर डालेगा। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा, भारत में रहने वाले लोगों की राशियों पर असर डालेगा। तो इस तरीके से ये ग्रहण सभी को प्रभावित करने वाला है। ये है कि जहां दिखेगा वहां इसकी इंटेंसिटी ज्यादा रहेगी, जहां नहीं दिख रहा है वहां थोड़ा कम रहेगी। लेकिन जैसे आपने राशि का जिक्र कर दिया, आपने कहा सब पर असर करेगा, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जो सूतक के नियम हैं वो क्या यहाँ लागू होते हैं? क्या उनका पालन करना होगा? जी जी जी, देखिए सूर्य ग्रहण का जो सूतक होता है वो 12 घंटे पहले शुरू होता है, और जो चंद्र ग्रहण का सूतक होता है वो 9 घंटे पहले शुरू होता है। तो सूतक के नियम वहीं लागू होते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है। जहां ग्रहण दिखाई नहीं देता वहां सूतक के नियम लागू नहीं होते हैं। तो भारत में सूतक के नियम लागू नहीं होंगे। भारत में मंदिरों के कपाट खुले रहेंगे। भारत के लोग जिस तरीके से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज कर रहे हैं उसी तरीके से करते रहें। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस ग्रहण का बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। ज्योतिषी नजरिए से इस ग्रहण का आपकी राशियों पर असर होगा, लेकिन आपको जो ग्रहण के समय जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ना करें, क्योंकि सूतक के नियम यहां लागू नहीं होंगे। पंडित जी, अब देखिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हमारे व्यूअर्स थे उनके मन में था और वो जानना चाहते हैं, मैं जरा उनके साथ ही, क्योंकि आपने ये तो स्पष्ट कर दिया, देखिए भारत में लग नहीं रहा, सूतक के क्या नियम हो सकते हैं, ये 2 चीजों पर हमने स्पष्टीकरण पा लिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस साल का जो पहला ग्रहण है उसके आने से पहले प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल, ये भी देखा जाएगा। क्या ऐसा है? देखिए क्या है, ये जो एक खगोलीय घटना हो रही है ये ऐसे समय में हो रही है, इसके ठीक 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण लगने वाला है। और महाभारत काल में भी जब 2 ग्रहण साथ पड़े थे तो हमारे पास इतिहास का रेफरेंस है कि उस समय बहुत अशुभ घटनाएं हुई थी। तो उसी रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वान ये प्रिडिक्ट करते हैं कि इस समय भी कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिस राशि में ये ग्रहण लगने वाला है उस राशि में कई महत्वपूर्ण ग्रहों का जमघट है। जैसे कुंभ राशि में ये ग्रहण लगेगा तो वहां सूर्य देव के साथ बैठे होंगे बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा, तभी अमावस्या की स्थिति बन रही है। तो बुध, शुक्र, राहु और चंद्रमा ये सूर्य के साथ बैठे होंगे। जब इतने सारे ग्रह
एक साथ किसी राशि में बैठ जाते हैं तो ना सिर्फ उस राशि को प्रभावित करते हैं बल्कि अलग अलग राशियों पर असर डालते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ जो है इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जिनका आपने जिक्र किया। तो हम जरा राशियों के आधार पर भी समझेंगे और हमारे साथ पंडित अजय भांबी जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सर, आपकी नजर से जरा बताइए, ये सूर्य ग्रहण क्या लेकर आएगा, शुभ या अशुभ? देखिए, सूर्य ग्रहण को समझने के लिए हमको काफी उसका पूरा पूरा विवरण करना पड़ेगा। एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि आजकल एक तो बृहस्पति अतिचारी है। बृहस्पति अतिचारी मई 2025 से है और ये रहने वाला है 3 फेजेस में 20 साल के लिए। 2050 तक ये 3 बार अतिचारी होगा, 20 साल अतिचारी रहेगा। बृहस्पति अतिचारी है, ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर हम कोई भी ध्यान नहीं देते। हमने क्या किया, जब भी ग्रहण होते हैं तो हम उसका जो धार्मिक पक्ष है उसको बहुत ऊपर कर देते हैं, जो उसका वैज्ञानिक आधार है उसके ऊपर बात ही नहीं करते। अभी कोई बात कर रहे थे, ये क्या नाम है, कोई ज्योतिषी साहब, कि महाभारत के समय क्या हुआ था, वेद व्यास जाते हैं उसके पास, धृतराष्ट्र के पास। वो कहते हैं कि जो वशिष्ठ तारा है, जो वशिष्ठ तारा जो है यहाँ तारामंडल में ध्रुव के आसपास 7 जो ऋषि मंडल है उसमें एक वशिष्ठ तारा है। वहां से जो उनका अरुंधति थी, उनकी पत्नी, वो आगे चल रही थी आकाश में। इसका ये बड़े गलत संकेत होते हैं। और उस समय बृहस्पति स्लो मोशन में था, आजकल बृहस्पति अतिचारी के मोशन में है। तो दोनों स्थितियों, इसमें हमको ग्रहण देखना पड़ेगा। ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर एक अलग स्थिति हो जाती है। और जो इसके बाद चंद्र ग्रहण पड़ेगा 7-8 मार्च को, वो जो है बिल्कुल रेड मंगल की तरह दिखेगा, एकदम रेड फायर की तरह दिखेगा। तो ये जो दोनों स्थितियां, हमको ये भी अध्ययन करना पड़ेगा। हम धार्मिक कृत्य तो बहुत अच्छे करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका वैज्ञानिक पहलू हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। क्योंकि महाभारत के समय कोई पूजा पाठ नहीं कर रहा था, कोई मंदिर बंद बात नहीं कर रहा था, सब युद्ध कर रहे थे। तो हमको समझना पड़ेगा ज्योतिष में हमने क्या किया है, इसका जो धार्मिक पहलू है उसको तो हमने बहुत आगे कर दिया है, लेकिन उसका जो वैज्ञानिक पहलू उसको हम भूल गए। इसीलिए लोग हम पे उंगली उठाते हैं, हमारे बारे में बात करते हैं। तो ये जो ग्रहण है, अब आपके ग्रहण के ऊपर आता हूँ। इस ग्रहण का प्रभाव जो है एक आध दिन के लिए नहीं पड़ेगा, पूरे वर्ष के लिए पड़ेगा। बल्कि मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि ये जो आने वाले 20 साल में ग्रहण पड़ेंगे, ये अगले 25 साल का भविष्य तय करेंगे। तो हम एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और नए युग में जा रहे हैं, नई दुनिया में जा रहे हैं। वहां पर ये ग्रहण सिर्फ किसी कुंभ राशि या मेष राशि पे ऊपर उसका असर बहुत इतना सा रहेगा। राशियां तो बड़ी छोटी सी होती है, दुनिया पे ग्रहणों को क्या असर पड़ता है वो हमको अध्ययन करना पड़ेगा। वो हम अध्ययन नहीं करें। वैज्ञानिक जो अध्ययन करते हैं वो ये अध्ययन करते हैं कि इसका क्या असर हुआ, कितनी लाइट गई, कितनी लाइट नहीं गई, वो भी बहुत कम अध्ययन करते हैं। हम जो अध्ययन करते हैं, हमारा अध्ययन था कि व्यक्ति के ऊपर, व्यक्ति या पूरे कल्चर के ऊपर क्या हो रहा है, हमारा सभ्यता कहाँ जा रही है, हमारा कल्चर कहाँ जा रहा है, हमारी संतानें कहाँ जा रही हैं, जिस तरह के एब्स्टिन फाइल्स हो रहे हैं, या जिस तरह से बच्चों का भविष्य पूरी दुनिया में खराब हो रहा है, कि जिस तरह से इंटरनेट AI से सब प्रभावित हो रहा है, ये सारे असर ग्रहण के होने चाहिए। ये अध्ययन करने का ज्योतिष का विषय, ना कि एक राशि पे क्या होगा। आप मंदिर में छुप जाएंगे, मंदिर बंद कर लेंगे, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, होना चाहिए। लेकिन क्या हम दुनिया के बारे में सोच रहे हैं, क्या ज्योतिषी योग दृष्टा है इस भारत का, ये मसला है। अगर हम विश्व गुरु होने चाहते हैं, होने जा रहे हैं, तो क्या यहाँ का ज्योतिषी ऐसा सोच रहा है कि इस दुनिया में क्या होने वाला है।